इन्नल हम्दलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़फ़ु मा लैसा लक बिही इल्मुन इन्नस समअ वल बसर वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मस्ऊला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पिछले दरस में ये बताया गया था कि कान जो है ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है और इनका गलत इस्तेमाल नहीं करना, इनकी हिफाजत करनी, इनकी कदर करनी है, इनकी कदर को पहचानना है। तो आज के दरस के अंदर इंशाअल्लाह कानों का जो सही और दुरुस्त इस्तेमाल है कुरान और हदीस के मुताबिक इंशाअल्लाह वो बताया जाएगा। ये पिछले दरस में भी बताया था, आज भी मुख्तसर सा कि ये कान जो है ये अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। कुरान पाक बयान फरमाता है, फरमाया कुल हुवल्लज़ी अंशअकुम व जअल लकुमुस समअ वल बसर वल अफ़ईदा क़लीलन मा तशकुरून। फरमाया मेरे नबी, मेरे पैगंबर ऐलान फरमा दीजिए कि वो अल्लाह जिसने तुमको पैदा किया, फिर तुम्हें कान भी और आंखें भी और दिल भी अता फरमाया। क़लीलन मा तशकुरून, थोड़ा सा ही तुम शुक्र अदा करते हो, बहुत कम शुक्र अदा करते हो। यानी इतनी बड़ी बड़ी नेमतें पाके, कान, आंख और दिल जैसी नेमतें पाके अल्लाह ताला का बहुत थोड़ा शुक्र अदा करते हो। लिहाजा शुक्र यही है कि कानों का जो है वो ठीक इस्तेमाल किया जाए, और इनका ठीक इस्तेमाल ये है कि कानों से दीन हक की आवाज को सुना जाए, शरीयत मुताहरा की बातों को सुना जाए, कुरान पाक की तिलावत को सुना जाए, कुरान पाक के अहकामात को समझने की कोशिश की जाए और इनको सुना जाए, कुरान पाक की तफासीर को सुना जाए और फिर अहादीस को सुना जाए। तो ये कानों का अच्छा और दुरुस्त इस्तेमाल है। ये कुरान पाक की तिलावत सुनना, कुरान पाक के जो अहकामात है उनको सुनना, कुरान पाक के मानियों मतालिब को जो है वो समझना, ये और फिर इनको सुनना, ये अल्लाह ताला के नजदीक बहुत ही अच्छा अमल है। और किताबुल्लाह का सुनना अल्लाह ताला के नजदीक सबसे पसंदीदा अमल है। सही बुखारी की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा अज़िनल्लाहु लिशैइन मा अज़िन लिनबिय्यिन हसनुस सौत बिल कुरान यजहरु बिही। अल्लाह ताला किसी आवाज पर इतना कान नहीं लगाते जिस कदर पैगंबर की आवाज पर कान लगाते हैं, जो खूबसूरत आवाज और बुलंद आवाज के साथ तिलावत फरमाए। तो पता चला कि अल्लाह ताला कान लगा के पैगंबर की आवाज जो है, जो तिलावत वाली होती है, उसको अल्लाह ताला कान लगा के सुनते हैं। क्यों कान लगा के सुनते हैं? अल्लाह ताला को ये अमल जो है ना बड़ा महबूब है, अल्लाह ताला को बड़ा पसंद है, अल्लाह ताला को बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही अच्छा लगता है। तो इस हदीस के अंदर हमने ये बात जो है इस वक्त सुनी है कि अल्लाह ताला जो है वो कुरान पाक की तिलावत को गौर से सुनते हैं, कान लगा के सुनते हैं। गौर फरमाइए कि किताबुल्लाह का सुनना अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ किस कदर महबूब और मरगूब अमल है कि पैगंबर के कुरान पढ़ने पर अल्लाह ताला भी कान लगा लेते हैं। किताबुल्लाह का सुनना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक भी इंतहाई महबूब अमल। जिस तरह अल्लाह ताला को बड़ा पसंद और बड़ा महबूब है, इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये अमल जो है वो बड़ा पसंद था। हालांकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप भी किसी से तिलावत सुनना पसंद फरमाया करते थे। अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया, जबकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर पर तशरीफ फरमा थे, आपने फरमाया अब्दुल्ला इक़रा अलैया, तो मुझे कुरान पाक की तिलावत सुना। कौन कह रहे हैं? अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कह रहे हैं, आप मिंबर के ऊपर तशरीफ फरमा थे और आपने कहा अब्दुल्ला इक़रा अलैया, आप मेरे सामने ना कुरान पाक की तिलावत कीजिए। कहते मैंने अर्ज किया अक़रा अलैका व अलैका उन्ज़िला, मैं आपके सामने कुरान पाक पढ़ूं, मैं आपके सामने कुरान पाक की तिलावत करूं, हालांकि कुरान पाक आपके ऊपर नाजिल किया गया है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मुझे पसंद है कि मैं किसी दूसरे से सुनूं। कहते हैं जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया तो मैंने ना सूरह निसा की तिलावत शुरू की, और सूरह निसा की तिलावत करते करते मैं इस आयत के ऊपर पहुंचा, फकैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीदिन व जिअना बिका अला हाउलाई शहीदा। तो कहते हैं आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हस्बुकल आन, बस
अब बस कर दे। अचानक मैंने आपकी तरफ नजर उठाई तो आपकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आप तिलावत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सुन के आपके ऊपर रिक्कत तारी हो गई, आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए और आपने फिर अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये बात कही कि अब्दुल्ला बस कीजिए। पता चला कि कुरान पाक की तिलावत सुनना, कुरान पाक की जो है वो तिलावत अल्लाह ताला को भी बड़ी पसंद है, अल्लाह ताला को भी ये अमल बड़ा महबूब है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये अमल बड़ा महबूब है। और यहाँ ये अमल अल्लाह को और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा पसंद है ना, वहाँ ये अमल किताबुल्लाह की तिलावत सुनने वाला फरिश्तों को भी बड़ा महबूब है, फरिश्तों को भी बड़ा पसंद है। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं उसैद बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं एक रात ना मैं नफल नमाज पढ़ रहा था और मैंने सूरह बकरा की तिलावत जो है ना वो शुरू फरमा दी। सूरह बकरा की तिलावत कर रहा था कि मेरे पास ना मेरे करीब ही ऐसे घोड़ा बंधा हुआ था। तो कहते जैसे मैंने वो सूरह बकरा की तिलावत शुरू की और मैं उसको पढ़ रहा था तो घोड़े ने कूदना शुरू कर दिया, उछलना शुरू कर दिया। कहते पास ही ना बच्चा जो था वो सोया हुआ था, उसैद बिन हुज़ैर उनका बच्चा जो था वो सोया हुआ था। तो कहते वो पास ही था बच्चा, मुझे डर लगा कहीं ये घोड़ा जो है ना बच्चे को नुकसान ना पहुंचाए, तकलीफ ना पहुंचाए। कहते मैं ना तिलावत से रुक गया। कहते घोड़ा जो है ना उसने भी कूदना बंद कर दिया, वो भी रुक गया। कहते मैंने फिर तिलावत शुरू की तो घोड़ा फिर कूदने लग गया। फिर मैं फिर रुक गया। फिर मैंने तिलावत शुरू की तो वो घोड़ा फिर कूदने लग गया। फिर मैं ना इस डर की वजह से रुक गया कि कहीं बच्चे को कोई नुकसान ना हो। कहते हैं मैंने ना ये बात देखी ना तो मैंने आसमान की तरफ जब नजर उठाई तो आसमान के ऊपर साइबान सा मुझे ना साइबान नजर आया और उसके अंदर ऐसे महसूस हो रहा था जैसे उस साइबान के अंदर चिराग जो है वो दिखाई दे रहे हैं, चिराग नजर आ रहे हैं। कहते सुबह मैंने ये सारा वाकया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आप तिलावत जारी रखते, आप पढ़ते रहते। कहते मैंने कहा अल्लाह के रसूल मुझे ये डर पैदा हो गया था कि कहीं बच्चे को वो रोंद ना डाले, घोड़ा बच्चे को रोंद ना डाले, बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचाए, उसको कोई तकलीफ ना पहुंचे। तो कहते हैं इस वजह से मैंने नमाज को रोक दिया। तो कहते हैं कि मैंने फिर बयान किया कि अल्लाह के रसूल मैंने आसमान की तरफ जब सर उठाया था तब मैंने एक साइबान देखा और साइबान के अंदर मैंने देखा कि रोशनियां नजर आ रही हैं, चिराग नजर आ रहे हैं और वो बड़े चमक रहे हैं। जब मैं घर से बाहर निकला तो उन रोशनियों को देखूं तो वो खत्म हो चुकी थी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उसैद आपको पता है कि वो रोशनियां क्या थी? कहते हैं आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वो जो रोशनियां थी ना वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो रोशनियां तिलकल मलाइकतु दनत लिसौतिका वलो कराता न अस्बहता यंजुरुन नास इलैहा ला ततवारा मिनहुम। उसैद वो जो रोशनियां थी ना वो फरिश्ते थे और वो तेरी आवाज को सुनने के लिए आ रहे थे। अगर तू पढ़ता रहता सुबह हो जाती यहाँ तक कि तू पढ़ता रहता लोग भी उनको देखते। ला ततवारा मिनहुम तो फरिश्ते उनसे ना छुपते बल्कि वो देखते, लोग भी उनको देखते, सब भी उनको देखते। लिहाजा पता चला कि उसैद बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं तो फरिश्ते भी उस तिलावत को सुनने के लिए आए। फिर पता चला कि थोड़ा सा पीछे जाएं हम तो पहले बात हुई थी कि ये तिलावत सुनने वाला अमल अल्लाह रब्बुल इज्जत को बड़ा ही पसंद है। फिर बात हुई थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा पसंद है और अब हमने हदीस पढ़ी है कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पसंद है और अल्लाह ताला के फरिश्तों को भी ये अमल जो है ना ये बड़ा महबूब है, उनको ये बड़ा पसंद लगता है, बहुत अच्छा लगता है। लिहाजा कुरान पाक की जो है तिलावत वो सुननी चाहिए। जबकि हमने गाने बजाने को आम कर लिया है, गाने सुनने को आम कर लिया है और तिलावत कभी हमने सोचा ही नहीं। आज आके हमारा सिर्फ यहाँ तक ही रह गया है कि साल के बाद कोई भी इस तरह का महीना आ जाए तो हम जो है वो हुस्ने की रात कॉन्फ्रेंस करवा लेते हैं। रबियुल अव्वल के महीने में करवा लें, मुहर्रम के महीने में करवा लें, रमजान मुबारक में करवा लें, जुलहज के महीने में करवा लें, कोई ना कोई महीना जो है उसको चुन लेते हैं। फिर उस महीने के अंदर जो है वो हुस्ने की रात जो है ना
उस कॉन्फ्रेंस का जो है वो एहतमाम कर लिया जाता है, और एक दफा सुन सुना के हम ये समझते साल भर के लिए या जिंदगी भर के लिए काफी हो गया, जबकि ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अमल बड़ा महबूब था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान पाक की तिलावत किया भी करते थे और अपने साथियों से सुना भी करते थे। तो जहां कुरान पाक की तिलावत सुनना अल्लाह रब्बुल इज्जत को, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, फरिश्तों को जो है ये बड़ा पसंद है, वहीं इन कानों का अच्छा इस्तेमाल करते हुए हदीस भी सुनना चाहिए। जहां कुरान पाक की तिलावत सुननी है ना, वहां हदीस भी सुननी चाहिए। सुनन इब्ने माजा की हदीस है, अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अज़्ज़रल्लाहु अब्दन समिअ मक़ालती फवा वआहा व अद्दाहा। अल्लाह ताला तरोताजा रखे उस बंदे के चेहरे को, मौला करीम फूलों की पत्तियों की तरह खिला हुआ मुस्कुराता हुआ रखे उस बंदे के चेहरे को। समिया मकालती, जिसने मेरी बात को सुना, फवा वआहा व अद्दाहा, फिर उसको सुन के याद किया और आगे लोगों तक पहुंचाया। तो देखें इंसान की कितनी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला ने उसको कानों जैसी नेमत अता फरमाई है। वो अपने कानों का सही इस्तेमाल करते हुए, दुरुस्त इस्तेमाल करते हुए अपने कानों से कुरान पाक की तिलावत सुने या फिर हदीस का दरस सुने, हदीस को सुने, फिर उस हदीस को याद करे, फिर आगे लोगों तक पहुंचाए। तो उसके लिए जो है माँ दुआ नहीं बल्कि बाप दुआ नहीं कर रहा, कोई इमाम दुआ नहीं कर रहा, कोई मुक्तदी नहीं कर रहा, कोई खतीब नहीं कर रहा, बल्कि इमामुल अंबिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बंदे के लिए दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला उसके चेहरे को तरोताजा रखे, जो मेरी बात को सुने, फिर सुन के उसको याद करे और लोगों तक पहुंचाए। लिहाजा कानों का जो दुरुस्त इस्तेमाल है ना, उसके अंदर 5 वक्त अजान सुनना भी है। हमने कभी तवज्जो ही नहीं दी अजान की तरफ, कि अजान हो रही है, मौला करीम की तरफ से ये एक ऐलान है, एक मुनादी है, इसको सुनना चाहिए। फिर सुनने के बाद जो उस अजान के अंदर, उस ऐलान के अंदर कहा जा रहा है कि हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, उसकी तरफ लपकें, दौड़े जाएं, कभी भी नहीं इस बात को सोचा। जबकि सही बुखारी की हदीस है, जाबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अजान सुनकर दिल से ये दुआ पढ़ी, अजान सुनकर अजान के बाद दिल से ये दुआ पढ़ी। सबसे पहली बात ये कि अजान को गौर से सुनना है, सारी अजान को गौर से सुनना, जैसे मुअज्जिन कहेगा वैसे पीछे पीछे कहना है, सिवाय हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह के, कि जब इमाम इस तरह कहेगा तो फिर सुन के कहना ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। पूरी अजान सुनने के बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो दिल से ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावतित ताम्मह वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलत वल फज़ीला व बअतहु मक़ामम महमूदन अल्लज़ी वअदतह। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन उसके लिए मेरी शिफात हलाल होंगी। अजान सुनना और अजान के बाद जो है इस दुआ को पढ़ना, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो कानों का सही इस्तेमाल करे, दुरुस्त इस्तेमाल करे, कानों से तवज्जो के साथ जो है वो अजान सुने और सुनने के बाद जो है अपनी जुबान का सही इस्तेमाल करते हुए इस दुआ को पढ़े, तो फरमाया उसके लिए मेरी शिफात जो है वो लाजम हो जाती है। तो गौर कीजिए, अजान पर कान लगाना और जवाब देना, फिर बाद में दुआ पढ़ना, इतना शानदार अमल है कि ऐसे शख्स के लिए इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश जो है वो हलाल हो जाती है। जनाब साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मुअज्जिन की अजान सुनकर जो शख्स इन कलिमात को कहे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बि मुहम्मदिर रसूला व बिल इस्लामी दीना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गुफिर लहु ज़ंबुहु, उसके गुनाह माफ कर दिए जाए। कैसी खुशकिस्मती की बात है कि अल्लाह ताला ने ये कानों जैसी नेमत अता फरमाई है। इन कानों का सही इस्तेमाल करें, दीन हक की आवाज सुने और फिर आजान को सुने, सुनने के बाद इन दुआओं को पढ़ें, इन कलेमात को पढ़ें, तो फरमाया गुफिर लहु ज़ंबुहु, ऐसे बंदे के जो अजान को कान लगा के सुने, तवज्जो के साथ सुने, फिर अजान के बाद की दुआ पढ़े, इन कलेमात को पढ़े, मौला करीम उसके गुनाह जो है वो मुआफ कर देते हैं। तो लिहाजा
कानों का सही इस्तेमाल करना चाहिए, कानों का दुरुस्त इस्तेमाल करना चाहिए, इन कानों की कदर करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने कान तो दिए हैं, लेकिन कुव्वत समाज से उनको महरूम रखा है। अल्लाह ताला ने हमें कान अता फरमाए हैं और इस कुव्वत शिनवाई से भी अगर नवाजा है तो फिर हमें इसकी कदर करनी चाहिए, कदर पहचाननी चाहिए, कानों का दुरुस्त इस्तेमाल करना चाहिए। और ये जो दुरुस्त इस्तेमाल है, इससे दुनिया भी सवर जाएगी और आखिरत भी इंशाअल्लाह बेहतर हो जाएगी। और अगर कानों का गलत इस्तेमाल कर लिया तो दुनिया तो जैसे भी गुजारी गुजारी, लेकिन आखिरत जो है उसके खराब होने का अंदेशा है। इसलिए कि कान एक ऐसी नेमत है जिसको देने के बाद मौला करीम ने कल क़यामत के दिन पूछना है, और अगर जवाब में नाकाम हो गए, जवाब सारा ये रहा कि सारी जिंदगी जितनी थी उस जिंदगी के अंदर सिर्फ गाने ही सुने हैं, उस जिंदगी के अंदर झूठी कहानियां ही सुनी हैं, उस जिंदगी के अंदर लतीफे ही सुने हैं, अफसाने ही सुने हैं, तो फिर कानों का इस्तेमाल गलत किया, जवाब देने में नाकाम हो गए। तो ऐसा ना हो ये कानों का गलत इस्तेमाल जो है जहन्नुम में जाने का सबब बन जाए। इसलिए कानों का जो दुरुस्त इस्तेमाल है उसको इख्तियार किया जाए, इस नेमत की कदर की जाए और इस नेमत की कदर करते हुए दीन हक की आवाज को सुना जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कानों का दुरुस्त इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।